तो स्टार स्टडी 536 को सब्सक्राइब कीजिएगा और पहले एक बार देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एक न एक विद्यालय के रहते थे। ऐसा हम 10-20 आपको देंगे विद्यालय को जो कि स्थापना हुई थी, कब हुई थी, क्या हुई थी, नहीं हुई थी, जो कि घुमा फिरा कर आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में और आप तुक्का मार के आते हैं तो वो नहीं होगा। तो हम बने रहिए मेरे साथ और देखिए कैसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो मुक्त एक विश्वविद्यालय है, उसका पूछ रहा है। तो इंग्लैंड में हुई थी दोस्त। कब हुई थी ये देख सकते हैं। तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। ये सब याद रखिएगा। दूसरा में कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापना हुई थी, कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी। क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की आपको पता होना चाहिए कि 1985 में इसका हुई थी, जो कि एसएससी बार बार पूछता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो 1985 में हुई थी। और आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय भी। अगर हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की मुख्यालय कहाँ है तो बात करें इसके बारे में, तो आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के बारे में पता होना चाहिए कि एसएससी भर भर के सब सवाल पूछते हैं। भाई इतना बच्चा है, किसको किसको देगा, और एक न एक विश्वविद्यालय के बारे में रहेगा ही। तो ये नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, सॉरी मुक्त विद्यालय कहाँ, दिल्ली में है। अब ये देखिए दोस्त, ये हम एनालिसिस उठाए हैं क्या सीजीएल में, जो कि पूछा था सीजीएल में कि केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। अगर हम केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान की बात करें तो ये हैदराबाद में है, स्थित है दोस्त, जो कि आपको याद रखना है, ध्यान से देखना है। अब देखिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है, इसकी बात हो रही है। तो अगर मेरे बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो जाके देखिए, उसमें से आपको पता चल जाएगा। वो तो अच्छा से समझा दिए हुए हैं, लेकिन ये हम खान सर से ऑलरेडी ले चुके हैं ऐसा, और हम अपना राइटिंग से बनाकर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो इज्जत नगर में है दोस्त। इज्जत नगर एक है जो कि आपको देख सकते हैं फोटो में भी। तो कहाँ स्थित है, इज्जत नगर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है। अब दोस्तों भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है, ये बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। हालांकि कभी कभी एसएससी पूछ देता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ये धनबाद में है भारतीय खनन विश्वविद्यालय, तो ये याद रखिएगा। अगर हम फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें तो एसएससी पूछता ही है। ऐसे मतलब कि हम नहीं दोस्त कर रहे हैं। अगर आपका मन होगा तो मत कीजिएगा कुछ लाइक सब्सक्राइब, लेकिन जो कर है वो सुनिए। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है, जो कि एसएससी पूछता है, ऐसे ही हम नहीं बोल रहे हैं। अब हम विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, इसकी बात करेंगे। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्त रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे, जो कि वेरी प्रसिद्ध है। विश्व भारती विश्वविद्यालय कौन किया था स्थापना, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। कह रहा है दोस्त कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था। तो आपको पता होना चाहिए, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार थे सैडलर, वो आयोग थे, कहाँ उसको क्या कब नियुक्त किए थे, तो 1917 में किए थे दोस्त, शिक्षा में सुधार हेतु। क्योंकि शिक्षा आगे बढ़े, बच्चे युवा लोग आगे बढ़े और हर दल की स्थापना करे, इसलिए शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग का नियुक्त किया गया था। अब देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको पता भी नहीं होगा और क्वेश्चन आ जाता है और पूछ लेता है। कह रहा है मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा गया है। क्या भाई रेखता कहा गया है, मुगल काल की बात हो रही है। तो उर्दू भाषा को मुगल काल में क्या कहा गया है, रेखता कहा गया है उर्दू भाषा को। तो अब कुछ क्वेश्चन भाषा से रहेंगे जो कि घुमा फिरा कर पूछता है इस टाइप का। तो भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए भारत की भाषा है एक, इटालियन ऑफ ईस्ट कहा गया है किसको, तेलंगानु में कहा जाता है। तो तेलंगानु जो बोलते हैं उसी को कहा जाता है इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अगर हम बात करें देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, मतलब किस देश की ऐसा भाषा है जो सिर्फ अंग्रेजी में ही बात होती है, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि नागालैंड है, जो में अंग्रेजी राजभाषा अंग्रेजी है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए वही भाषा आ रहा है कि निम्न देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है। तमिल में तो आप जान गए, लेकिन तमिल भाषा क्या प्रमुख भाषा है, तो कहाँ भाई, सिंगापुर में तमिल बोला भी जाता है। निम्नलिखित किस देशों में से तमिल एक प्रमुख भाषा है,
तो एक प्रमुख सिंगापुर में एक तमिल बोला जाता है, तमिल भाषा, जो कि एक प्रमुख भाषा है। अब देखिए मॉडल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कह रहा है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। तो अमीर खुसरो की बात हो रही है मेरे भाई की, किसके विकास में अग्रणी भूमिका वो निभाई थी, तो खड़ी बोली बोली थी। एक खड़ी बोली है जो कि देख सकते हैं आप, खड़ी बोली किस प्रकार बोली जाती है। तो अमीर खुसरो ने किस विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, तो खड़ी बोली बोलती थी। अब त्रिपुरा की बात हो रही है दोस्त की त्रिपुरा की राजभाषा है क्या है दोस्त। त्रिपुरा में क्या बोला जाता है, तो बांग्ला बोला जाता है त्रिपुरा में, याद रखिएगा, उसका राजभाषा है। ऐसा क्वेश्चन है मेरे भाई की दिमाग हिला देगा, जो कि ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन से राज्य में उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। कहने का मतलब है दोस्त कि कह रहा है कि कौन से राज्य ने, माने एक राज्य है कि कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा में के रूप में स्वीकृति प्रदान किया। माने कि उर्दू है ना एक सरकारी भाषा है, तो कौन से राज्य की है, तो जम्मू कश्मीर बोला है कि दोस्त कि उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान करना है, तो ये कर दिए हैं, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है।